बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और हर राज्य अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए युद्ध करता था। यह कहानी भी ऐसे ही एक साम्राज्य की है, जहां राजा वज्रसेन का शासन था। वज्रसेन अपने साहस, न्यायप्रियता और अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका हृदय। यह हृदय किसी शस्त्र से नहीं, बल्कि एक साधारण लोहार की पत्नी मृदुला से लग चुका था। राजा का राज्य विशाल था, उसकी सेना अजय मानी जाती थी और उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और योद्धा बैठते थे। किंतु उसके हृदय में जो आग जल रही थी, वह किसी युद्ध या साजिश से अधिक प्रचंड थी। वह आग थी लोहार की पत्नी मृदुला, जिसे देखने के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रह सका। लोहार का नाम था भीमराज। वह महल के लिए तलवार भाले और युद्ध के अन्य हथियार बनाता था। उसकी पत्नी का नाम था मृदुला, जिसे पूरे नगर में उसकी सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था। वह केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि चतुर और साहसी भी थी। वह अपने पति के साथ उसकी भट्टी में हाथ बटाती थी, धती आग के सामने भी अपने तेज और आत्मविश्वास को बनाए रखती थी। कहानी तब शुरू हुई जब राजा वज्रसेन एक दिन नगर भ्रमण पर निकला। राजा प्रायः ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर गुप्त रूप से अपने राज्य का निरीक्षण करता था। जब वह कारीगरों की बस्ती से गुजरा, तब उसने पहली बार मृदुला को देखा। वह लोहार की दुकान के बाहर खड़ी थी, एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसके बालों की लट हवा में लहरा रही थी। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने किसी स्वर्ग की अप्सरा को देख लिया हो। वह कुछ क्षण वहीं रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। किंतु उसे एक झलक ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। राजा जब महल लौटा तो उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। दरबार में सभासद कुछ कह रहे थे, परंतु उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूम रहा था। वह पहली बार किसी स्त्री के लिए इतना विचलित हुआ था। अगले कुछ दिनों तक राजा बार बार किसी न किसी बहाने उस बस्ती में जाने लगा। कभी वह व्यापारियों से मिलने जाता, कभी हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा करने के बहाने भीमराज के पास पहुंचता। भीमराज गर्व के साथ अपने बनाए शस्त्र राजा को दिखाता और मृदुला एक आदर्श गृहिणी की तरह अपने पति का सम्मान बढ़ाने के लिए राजा का सत्कार करती। किंतु मृदुला की आंखों में राजा के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह अपने पति से प्रेम करती थी और अपनी साधारण जीवन से संतुष्ट थी। राजा के मन में एक अनजानी जलन उत्पन्न होने लगी। वह इतने बड़े राज्य सम्राट था, जिसने बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की थी, पर एक लोहार की पत्नी के मन में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पा रहा था। राजा के इस विचलन को महल के कुछ खास दरबारियों ने भांप लिया। एक दिन मंत्री रणधीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं देख रहा हूं कि इन दिनों आप कुछ व्याकुल रहते हैं। क्या कोई चिंता आपको परेशान कर रही है? राजा वज्रसेन ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, कभी कभी मनुष्य को वह चीज भा जाती है जो उसके अधिकार में नहीं होती। मंत्री रणधीर अनुभवी व्यक्ति था। उसने राजा के हाव भाव को पढ़ लिया और धीरे से कहा, महाराज, राजा की इच्छाएं सीमित नहीं होती। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो राजा की शक्ति से परे हो। राजा को रणधीर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी भावनाओं को सही शब्द दे दिए हो। उस रात राजा ने निश्चय किया कि वह मृदुला को अपने महल में लाएगा। उसके लिए यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि अधिकार का प्रश्न भी था। दूसरी ओर मृदुला को भी यह आभास होने लगा था कि राजा की दृष्टि उस पर अधिक समय तक टिकने लगी है। उसने अपने पति भीमराज से इस बारे में कुछ कहने का विचार किया, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गई कि शायद यह सब उसका भ्रम हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीमराज को महल में बुलाएं। जब भीमराज राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसे राजमहल में स्थायी रूप से रहने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारी कारीगरी अद्भुत है भीमराज। मैं चाहता हूं कि तुम महल में रहकर केवल मेरे लिए शस्त्र बनाओ। तुम्हें हर सुविधा मिलेगी और मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। भीमराज ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। महाराज,
मैं धन के लिए काम नहीं करता। मेरी भट्टी मेरे लिए मंदिर के समान है और मैं उसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया, लेकिन उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। उसने सोचा, अगर भीमराज महल में रहने को तैयार नहीं तो क्या मृदुला भी नहीं आएगी। कुछ ही दिनों बाद राजा ने भीमराज को एक और प्रस्ताव भेजा। इस बार उसे युद्ध के लिए एक विशेष तलवार बनाने को कहा गया, जो केवल महल के भीतर तैयार की जा सकती थी। भीमराज ने राजा के आदेश को टालना उचित नहीं समझा और वह महल चला गया। इधर मृदुला अपने घर में अकेली थी। वह राजा की नीयत से अनजान नहीं थी, किंतु उसे यह भी विश्वास था कि उसका पति जल्द ही लौट आएगा। लेकिन जब एक सप्ताह बीत गया और भीमराज नहीं लौटा तो उसका मन व्याकुल होने लगा। उसे यह समझते देर न लगी कि राजा ने उसे अकेला करने के लिए ही भीमराज को महल में बुलाया है। अब सवाल यह था कि वह क्या करें। इधर महल में भीमराज को बहला फुसलाकर रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे। कभी कहा जाता कि तलवार में कोई कमी रह गई तो कभी कोई नया आदेश दिया जाता। भीमराज को धीरे धीरे लगने लगा कि उसे वहां जानबूझकर रोका जा रहा है। वहीं मृदुला ने एक रात अपने पति को बचाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि राजा से टकराने का मतलब मृत्यु है, लेकिन उसे इससे कोई भय नहीं था। एक लोहार की पत्नी होकर भी उसमें वह साहस था जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होता। उस रात वह भेष बदलकर महल की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित था कि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस लाएगी, चाहे इसके लिए उसे राजा का सामना ही क्यों न करना पड़े। महल की ऊंची दीवारें उसकी राह में खड़ी थीं, किंतु उसका संकल्प इन दीवारों से अधिक मजबूत था। उसे अंदेशा नहीं था कि इस रात के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। मृदुला के कदम महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन तूफान से घिरा हुआ था। वह जानती थी कि एक साधारण लोहार की पत्नी का महल में प्रवेश असंभव था, फिर भी उसके अंदर का साहस उसे रोकने नहीं दे रहा था। रात का अंधकार उसके लिए ढाल बन चुका था और वह अपने चेहरे को एक घूंघट से ढके हुए महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। महल के द्वार पर सख्त पहरा था। सैनिकों की पैनी नजरें किसी भी अजनबी को भीतर घुसने नहीं देती थीं। मृदुला ने पहले से एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी चाल धीमी की, अपनी सांसें काबू में रखीं और हाथों में एक टोकरी पकड़ ली जिसमें कुछ फल और मिठाइयां रखी थीं। उसने वहां खड़े एक सैनिक से कहा, राजमहल में महाराज के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया गया था, मुझे रसोई तक जाने दिया जाए। सैनिकों ने उस पर शक भरी नजर डाली। यह सामान्य नियम था कि कोई भी नया व्यक्ति सीधे महल के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन महल में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते थे और सेविका अंदर बाहर जाती रहती थी। एक सैनिक ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? मृदुला ने बिना रुके उत्तर दिया, सेनापति रणविजय जी ने, वे महाराज के लिए विशेष प्रसाद बनवा रहे हैं और कहा कि जल्दी पहुंचाना है, अगर देर हुई तो वे क्रोधित हो जाएंगे। सेनापति रणविजय का नाम सुनते ही सैनिक सतर्क हो गए। वे राजा के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे और उनके आदेश की अवहेलना करना आसान नहीं था। एक सैनिक ने संदेह से भरकर कहा, रुको, मैं अंदर जाकर पूछता हूं। मृदुला को यह कतई मंजूर नहीं था। अगर सैनिक अंदर गया और रणविजय से पूछताछ की तो उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ जाता। उसने जल्दी से एक और चाल चली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम खुद प्रसाद लेकर अंदर पहुंचा दो, लेकिन अगर महाराज को पता चला कि तुमने उनके आदेश में देरी की तो तुम्हारी गर्दन कट सकती है। सैनिकों के बीच हलचल मच गई। उन्होंने सोचा कि कहीं यह सच तो नहीं। वे आपस में फुसफुसाए और अंततः एक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम केवल रसोई तक जाओगी, वहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। मृदुला का पहला कदम महल के भीतर पड़ चुका था। महल के अंदर एक नई दुनिया थी। चमकते झूमर, संगमरमर की दीवारें और सैकड़ों सेवक सेविकाएं इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। उसे भीमराज को ढूंढना था, लेकिन वह जानती थी कि अगर किसी को संदेह हुआ तो उसकी योजना असफल हो जाएगी। वह धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने एक सेविका का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बहन, मैं नई हूं। सुना है कि राजा ने किसी लोहार को यहां बुलाया है। क्या तुम जानती हो
कि वह कहाँ है। सेविका ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, हां, वह महल के पिछले कक्षों में ठहराया गया है। राजा ने उसे तब तक रोकने का आदेश दिया है जब तक उसकी तलवार पूरी ना हो जाए। मृदुला को अब पूरा यकीन हो गया कि राजा ने जानबूझकर भीमराज को वहां कैद किया है। अब सवाल था, वह भीमराज तक कैसे पहुंचे। वह सोच ही रही थी कि तभी महल के गलियारों में हलचल मच गई। राजा वज्रसेन दरबार से लौट रहे थे। चारों तरफ सैनिकों और सेवकों की दौड़ भाग शुरू हो गई। मृदुला ने तुरंत खुद को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। उसने झांक कर देखा, राजा अपनी शाही पोशाक में गर्बीली चाल से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, मानो उन्हें विश्वास हो कि उनका इरादा पूरा होने वाला है। मृदुला की मुट्ठी भज गई। वह जानती थी कि अगर उसे भीमराज तक पहुंचना है तो उसे और भी जोखिम उठाने होंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। महल में कुछ ही लोग जाग रहे थे। मृदुला ने अपने कपड़ों को थोड़ा बदल लिया ताकि वह एक सेविका की तरह दिख सके। फिर वह धीरे से उन गलियारों की ओर बढ़ने लगी जहां भीमराज को रखा गया था। जब वह एक लंबे गलियारे में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। वह जानती थी कि सीधा अंदर जाना असंभव था, लेकिन तभी उसे महल की एक पुरानी नीति याद आई। अगर किसी महिला सेविका को राजा के किसी खास मेहमान को कोई जरूरी संदेश देना हो तो उसे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती थी। मृदुला ने झट से एक गिलास में दूध डाला और धीमे कदमों से सैनिकों के पास पहुंची। महाराज के आदेश पर उनके मेहमान के लिए दूध लाया गया है, उसने आत्मविश्वास से कहा। सैनिकों ने उसे देखा और कहा, इतनी रात गए। मृदुला ने बिना हिचकिचाहट कहा कि भीमराज स्वस्थ रहना चाहिए ताकि तलवार समय पर बन सके। अगर यह नहीं पहुंचा तो तुम पर गाज गिर सकती है। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। जाओ, लेकिन जल्दी बाहर आ जाना, एक सैनिक ने कहा। मृदुला का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भीतर पहुंची। भीमराज वहां बैठा था, एक बड़ी तलवार पर काम कर रहा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो मृदुला हमेशा देखती थी। भीमराज ने जब मृदुला को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तुम यहां कैसे? मृदुला ने जल्दी से कहा। अब समय नहीं है। सवालों का राजा ने तुम्हें यहां कैद कर रखा है। हमें यहां से भागना होगा। भीमराज ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, सैनिक हर जगह हैं, बिना शोर किए हम नहीं निकल सकते। मृदुला ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। महल के गलियारों में पहरेदार चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात एक साधारण लोहार की पत्नी एक सम्राट के महल से अपने पति को राजा से छीनने के लिए आई थी। और यही वह क्षण था जब महल की दीवारों में हलचल मचने वाली थी। मृदुला और भीमराज महल की कालकोठरी जैसे कक्ष में खड़े थे, जहां राजा ने उसे कैद कर रखा था। मृदुला की सांसें तेज थीं। भीमराज की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उन्हें यहां से बाहर निकलना ही था, किसी भी कीमत पर। भीमराज ने धीरे से कहा, महल के बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मृदुला, यहां हर द्वार पर सिपाही खड़े हैं। अगर वे हमें देख लेंगे तो हम दोनों की गर्दन कट जाएगी। मृदुला ने मुस्कुराकर कहा, राजा की चालाकी पर मत जाओ। मैं भी भीमराज लोहार की पत्नी हूं। हथौड़े की ताकत के साथ साथ दिमाग भी चलाना जानती हूं। भीमराज ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि मृदुला केवल कहने के लिए यह नहीं बोल रही थी। जब से उसने उसे देखा था, तभी से उसकी समझदारी और हिम्मत ने भीमराज को चौंकाया था। मृदुला ने जल्दी से कक्ष में नजर दौड़ाई। वहां दीवारों पर कुछ औजार लटके थे, हथौड़ा, छैनी और लोहे की छड़े। उसने एक विचार सोचा और भीमराज से कहा, तुम यह लोहे की छड़े उठा लो। हमें बाहर निकलने के लिए बस कुछ मिनटों की जरूरत है। अगर हम सैनिकों को भ्रम में डाल दें तो हम आसानी से निकल सकते हैं। भीमराज ने उसकी योजना सुनी और उसकी आंखों में एक आशा की किरण जाग उठी। लेकिन उसने पूछा, कैसे? मृदुला ने धीरे से उत्तर दिया, महल के सैनिक सतर्क रहते हैं, लेकिन वे भी आदतों के गुलाम हैं। पहरेदारी के दौरान वे हर एक घंटे बाद अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम सही समय पर सही दिशा में भागे तो हम उनके भ्रम का फायदा उठा सकते हैं। भीमराज ने सिर हिलाया। वे दीवार के पास आए और कान लगाकर पहरेदार की बातचीत सुनने लगे।
बाहर दो सैनिक खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। सुना है महाराज, कल नई तलवार देखने आएंगे। कहते हैं कि इस बार की तलवार सबसे मजबूत होगी। हां, लेकिन इस लोहार को ज्यादा छूट देना ठीक नहीं। मैंने देखा है, इसकी आंखों में अजीब सी जिद है। मृदुला ने भीमराज की ओर देखा। उनकी आंखों में वही जिद झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके पति को कैद में रखकर राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, भीमराज ने कहा। मृदुला ने धीरे से दरवाजे के नीचे से एक पतली लोहे की छड़ निकाली और कुंडी में डालकर उसे घुमाने लगी। कुछ ही सेकंड में ताले में हलचल हुई और उसने एक छोटी सी आवाज के साथ खुलने का संकेत दिया। तुमने यह कहां सीखा? भीमराज ने आश्चर्य से पूछा। मृदुला मुस्कुराई। लोहार की पत्नी हूं, सिर्फ चूल्हे में रोटियां नहीं सेकीं, तुम्हारे साथ औजारों का भी खेल सीखा है। दरवाजा हल्के से खुला, लेकिन बाहर दो पहरेदार खड़े थे। बिना लड़े आगे बढ़ना संभव नहीं था। मृदुला ने भीमराज को इशारा किया। धीरे से दीवार के पीछे छिप गई। भीमराज ने अपने मजबूत हाथों में हथौड़ा पकड़ा और इंतजार करने लगा। जैसे ही पहरेदार की बातचीत खत्म हुई और उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ा, मृदुला ने पास की एक मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरा दी। आवाज कहां से आई? पहरेदार चौंका। दूसरा पहरेदार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, भीमराज ने तेजी से वार किया। पहले ही झटके में वह अचेत होकर गिर गया। दूसरे पहरेदार ने मुड़कर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मृदुला ने पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया और भीमराज ने उसे भी अचेत कर दिया। अब देर नहीं करनी चाहिए, मृदुला ने फुसफुसाया। वे पतले रास्ते से आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने पहरेदार के कपड़े उतारकर पहन लिए ताकि कोई उन पर संदेह ना करें, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े, वहां पहले से ही 4 सैनिक खड़े थे। अब भीमराज ने पूछा। मृदुला ने चारों तरफ देखा और एक योजना दिमाग में आई। महल के पिछले हिस्से में शाही अस्तबल था, जहां राजा के घोड़े रखे जाते थे। अगर वे वहां तक पहुंच जाते तो भाग निकलना आसान हो सकता था। वे दोनों धीमे कदमों से घुड़साल की ओर बढ़े। लेकिन तभी रुको। तुम कौन हो? एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। मृदुला ने झट से सिर झुका लिया और गहरी आवाज में कहा, महाराज के नए आदेश के अनुसार घोड़ों की देखभाल करने आए हैं। सैनिक कुछ सोचता इससे पहले ही भीमराज ने उसकी गर्दन पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। भीमराज ने जल्दी से 2 घोड़ों को खोला और दोनों उन पर सवार हो गए। मृदुला ने भीमराज की ओर देखा। अब भागने का समय आ गया है। भीमराज ने लगाम खींची और घोड़े बिजली की गति से महल के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी महल में शोर मच गया। भाग रहे हैं, पकड़ो! इन्हें सैनिकों की आवाजें हवा में गूंज उठीं, मशालें जल उठीं। महल के मुख्य द्वार पर चारों तरफ पहरा लगा दिया गया। मृदुला और भीमराज के लिए अब यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। अगर हम बाहर नहीं निकले तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मृदुला ने कहा। भीमराज ने घोड़े को पूरी ताकत से भगाया। महल के सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी। अंधेरे में भागते हुए घोड़े की गति को रोकना असंभव था। भीमराज और मृदुला ने महल के पीछे वाले जंगल की ओर घोड़ों को मोड़ा, लेकिन राजा को इस बारे में सूचना मिल चुकी थी। किसी भी हालत में उन्हें जिंदा मत छोड़ो। राजा वज्रसेन गरज उठा और इसी के साथ शुरू हुई भीमराज और मृदुला की सबसे खतरनाक दौड़। जीवन और मृत्यु के बीच की एक आखिरी लड़ाई जंगल घने अंधकार में डूबा हुआ था। घोड़ों के टाप की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। भीमराज और मृदुला पीछे मुड़कर देखे बिना पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। मशालें की हल्की रोशनी दूर कहीं टिमटिमाती, जो इस बात का संकेत थी कि खतरा अभी टला नहीं था। मृदुला ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और भीमराज की ओर देखा। हम कब तक भागते रहेंगे? यह जंगल इतना भी सुरक्षित नहीं है, भीमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हैं, यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। सीधा आगे बढ़ने का मतलब है कि हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। मृदुला ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई।
जंगल में घनी झाड़ियां थीं, जिनमें छिपकर वे सैनिकों से बच सकते थे, लेकिन घोड़े वहां नहीं जा सकते थे। उन्होंने अचानक घोड़ों को रोकने का संकेत दिया। क्या कर रही हो? भीमराज ने चौंक कर पूछा। हमें अलग होना होगा। सैनिक घोड़ों के टाप की आवाज सुनकर हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर हम घोड़ों को आगे भेज दें और खुद किसी और रास्ते से निकले तो वे धोखा खा सकते हैं। भीमराज समझ गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और घोड़ों की लगाम ढीली छोड़ दी। घोड़े बिना दिशा के आगे दौड़ पड़े और दोनों ने झाड़ियों के बीच छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में सैनिक जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां घोड़ों के टाप की आवाज गूंज रही थी। वह इधर गए हैं, एक सैनिक चिल्लाया। बाकी सैनिक घोड़ों के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन भीमराज और मृदुला अब दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन वे बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। अब हमें कहां जाना चाहिए? मृदुला ने भीमराज से पूछा। भीमराज ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर हम दक्षिण की ओर बढ़े तो हमें वह पुराना पहाड़ी रास्ता मिल सकता है जो नदी तक जाता है। वहां से हम किसी गांव तक पहुंच सकते हैं। मृदुला ने सिर हिलाया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल के अंदर घने पेड़ थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवरों का था। वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। भीमराज ने तुरंत तलवार निकाल ली और फुसफुसाया, साथ ही हाथ एक पत्थर पर कस लिया। लेकिन जब झाड़ियों से आवाज आई तो वे दोनों चौंक गए। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, कपड़े फटे हुए थे और वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। तुम कौन हो? भीमराज ने सावधानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मृदुला ने संदेह से उसे देखा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं तुम दोनों को बचने का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। भीमराज ने गहरी सांस ली। क्या? बूढ़े ने जंगल के एक और गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर है। वहां जाने से तुम्हें राजा के सैनिक नहीं, लेकिन याद रखना, लेकिन वहां जो भी देखोगे सुरक्षित नहीं है। उसे समझने के लिए एक रहस्य तुम्हें पहले से ज्यादा हिम्मत रखने के बाद तुम्हारी जिंदगी भीमराज और मृदुला ने एक दूसरे की ओर देखा। भीमराज की और उस अनजान मंदिर की ओर चल पड़े, विकल्प नहीं थे जहां उनके भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर रास्ता दिखाया और जंगल के साए और भी डरावने लगने लगे। चलता हूं। भीमराज और मृदुला बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की भयावह आवाज और पेड़ों की टहनियां किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। तुम हमें इस मंदिर के बारे में और बता सकते हो? मृदुला ने धीमे स्वर में पूछा। बूढ़े ने चलते चलते कहा, यह मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यहां सदियों पहले एक ऋषि तपस्या किया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यह मंदिर शापित हो गया। तब से यहां कोई नहीं आता। भीमराज ने भौहें चढ़ाई। शापित? इसका क्या मतलब? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। वह मंदिर राजा की हसरतों का श्मशान है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। मृदुला और भीमराज ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रास्ता पहले से ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद पेड़ों के बीच से एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखने लगा। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, पत्थरों पर काई जमी थी और छत आधी ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह जगह समय के बंधनों से बाहर हो। हम यहां सुरक्षित रहेंगे? मृदुला ने संदेह से पूछा। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहां सैनिक नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस मंदिर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें जानना आसान नहीं। भीमराज ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। भीमराज ने मशाल जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के अंदर पत्थर की दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी जिसमें राजा का चित्र उकेरा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां एक और चेहरा भी था, एक महिला का चेहरा। मृदुला ने आगे बढ़कर उस नक्काशी को देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो मेरी शक्ल जैसी लग रही है।
भीमराज भी हैरान था। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक कहानी है जो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेती है, और इस बार यह कहानी तुम्हारे साथ लिखी जा रही है। मृदुला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? कौन थी यह महिला? बूढ़े ने भीमराज की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, वह एक लोहार की पत्नी थी और राजा उससे प्रेम करता था। सन्नाटा छा गया। मंदिर की हवा अचानक और ठंडी हो गई। मृदुला ने अपने हाथों को जोर से भींच लिया। तो क्या मेरी कहानी भी? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी सब कुछ कह रही थी। भीमराज ने तलवार कसकर पकड़ ली। हम यहां क्यों आए हैं? क्या यह केवल शरण लेने की जगह है, या हमें कुछ और देखना है? बूढ़े ने मंदिर की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी थी और उस पर एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह मोती इस कहानी की कुंजी है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है तो इस मोती का रहस्य समझना होगा। मृदुला ने घबराकर भीमराज की ओर देखा। तो क्या यह राजा अब भी हमें खोज रहा है? बूढ़े ने सिर झुका लिया। राजा कभी हार नहीं मानते। भीमराज ने मोती की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। शायद यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह अतीत और भविष्य के बीच का एक दरवाजा था जो खुलने ही वाला था। भीमराज के हाथ जैसे ही उस रहस्यमय मोती के करीब पहुंचे, मंदिर की दीवारें अचानक तेजी से हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ और लगा जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। मृदुला ने घबराकर भीमराज का हाथ पकड़ लिया, जबकि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रुको, उसे मत छुओ, बूढ़े ने चेतावनी भरी आवाज में कहा। लेकिन भीमराज अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। अगर यह मोती इस कहानी की कुंजी था, तो इसे छूने से शायद सारा रहस्य सामने आ सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मोती के ऊपर पड़ीं, एक तेज झटका लगा। भीमराज ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी अचानक चमक उठी और उनमें उके हुए चित्र जीवंत होने लगे। मृदुला की आंखें भय से फैल गईं। दीवारों पर राजा की छवि थी और उसके ठीक सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी शक्ल हूबहू मृदुला से मिलती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चित्र के भीतर राजा ने उस महिला का हाथ पकड़ रखा था। वह उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। एक ऐसा जुनून जो धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा था। यह क्या हो रहा है? भीमराज ने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तुमने समय के एक ऐसे रहस्य को छेड़ दिया है जो सदियों से बंद था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक श्राप है। मृदुला की आंखों से आंसू छलकने लगे। मतलब यह सब पहले भी हो चुका है। एक राजा, एक लोहार की पत्नी और बूढ़े ने सिर झुका लिया। हां, और हर बार इस कहानी का अंत एक ही होता है, खून, धोखा और विनाश। भीमराज ने तलवार कसकर पकड़ ली। लेकिन इस बार हम इसे बदल सकते हैं, है ना? बूढ़े ने उसे गौर से देखा। शायद, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर राजा को पता चल गया कि तुम यहां हो, तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भीमराज ने मोती को उठाने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी। मृदुला ने चीख कर भीमराज को पीछे खींच लिया। यह क्या था? बूढ़े की आंखों में भय झलक उठा। राजा को पता चल गया कि तुमने मोती छू लिया है। अब वह तुम्हें खोजने आ रहा है। और तभी मंदिर के बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। सैनिकों के भारी बूट की आहट नजदीक आ रही थी। भीमराज और मृदुला ने एक दूसरे की ओर देखा। वे फंस चुके थे। भीमराज ने तलवार कसक पकड़ ली, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ थाम लिया। युद्ध कभी भी भाग्य नहीं बदलता। भीमराज, अगर इस कहानी का अंत बदलना है तो तुम्हें समझदारी से कदम उठाने होंगे, बूढ़े ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मृदुला की सांसें तेज हो गईं।
उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा संकल्प भी था। अगर राजा यहां तक आ गया है तो इसका मतलब है कि उसे इस मोती का रहस्य भी पता है। मृदुला ने फुसफुसाया, लग रहा है यही वजह है कि यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। राजा मरता नहीं बल्कि फिर से जन्म लेता है, और हर जन्म में वह इस मोती को पाने की कोशिश करता है। मृदुला का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब वह राजा अभी भी जिंदा है? हां, बूढ़े ने कहा, और वह इस समय तुम्हें पाने के लिए आ रहा है। भीमराज ने दहाड़ते हुए तलवार खींची। फिर मैं उसे रोकूंगा। मैं इस बार इस कहानी का अंत बदल दूंगा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था, लेकिन याद रखना, तलवार से नहीं, केवल इस मोती की शक्ति से ही राजा को हराया जा सकता है। तभी मंदिर के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया था और उनके पीछे एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। मृदुला, मैंने तुम्हें जन्मों तक खोजा है। राजा की आवाज मंदिर में गूंज उठी। मृदुला कांप उठी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हारी कोई मिल्कियत नहीं हूं राजा। इस बार यह कहानी तुम्हारी नहीं होगी। राजा जोर से हंसा। यह कहानी मेरी थी, मेरी है, और हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन तभी भीमराज ने झपट कर मोती उठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में लिया, तभी मंदिर में गहरा कंपन होने लगा। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, उसे मत छूना। राजा ने चिल्लाकर भीमराज की ओर छलांग लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोती से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने पूरे मंदिर को रोशनी से भर दिया। राजा चीख उठा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। यह संभव नहीं है, भीमराज ने जोर से कहा। इस बार तुम्हारा अंत होगा राजा। इस बार यह श्राप टूटेगा। राजा की चीखें धीमी पड़ने लगीं। उसकी छवि धीरे धीरे मिटने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गया। सैनिकों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। बिना राजा के वे कुछ भी नहीं थे। वे मंदिर से भाग गए। मृदुला ने गहरी सांस ली। क्या यह सच में खत्म हो गया? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां राजा, इस बार वापस नहीं आएगा। तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। यह कहानी अब खत्म हो गई है। भीमराज ने मोती को देखा और फिर मृदुला की ओर मुस्कुराया। अब यह कहानी हमारी है। मृदुला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि जीत के थे। मंदिर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। वे अब शांत थीं, जैसे सदियों का एक बोझ उतार दिया गया हो। हवा में अब कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ स्वतंत्रता थी। भीमराज और मृदुला ने एक दूसरे की ओर देखा और मंदिर से बाहर निकल गए। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह एक नई सुबह की शुरुआत थी। निष्कर्ष: यह कहानी बताती है कि भाग्य बदला जा सकता है, बशर्ते हम अपने डर पर काबू पाकर सही रास्ता चुने। लालच और जुनून हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची जीत प्रेम, साहस और बलिदान से मिलती है। भीमराज और मृदुला ने इतिहास की बेड़ियां तोड़कर यह साबित कर दिया कि हर श्राप का अंत संभव है, अगर इंसान खुद अपनी नियति का लेखक बने। तो दोस्तों, यह थी राजा लोहार और श्राप की रहस्यमय कहानी। क्या सच में कोई इंसान जन्मों तक जिंदा रह सकता है? क्या इतिहास की गलतियों को बदला जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए।